नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल सक्सेस प्लानर में। तो फाइनली दोस्तों, एक लंबे समय के बाद बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी इंडियन नेवी की तरफ से निकल चुकी है। यहाँ से जितने भी ITI पास, डिप्लोमा पास स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि निकल के आई है इंडियन नेवी की तरफ से। तो ये दोस्तों नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन नेवी की तरफ से जो वैकेंसी आई है, उसका ये नोटिफिकेशन आपके सामने। आइए हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं और डिटेल में इस नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भी एक्सपेक्टेड। सैलरी देख पा रहे होंगे कि 35,400 से लेके 1,12,400 तक सैलरी रहने वाली है। अलग अलग पोस्ट की अलग अलग सैलरी, यहाँ पर जो मैक्सिमम जो सैलरी है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो आइए नीचे हम लोग बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये नेम ऑफ पोस्ट, ये कैटेगरी वाइज यहाँ दिखाया गया है। तो ये देख पा रहे होंगे काजमैन जो वर्कशॉप के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 22 सीटें निकाली गई हैं। इसमें बात कर लेते हैं जनरल की, तो वहाँ पर 12 सीटें हैं। SC की बात करें तो 3 सीटें, ST की बात करें तो 2, OBC के लिए 4, EWS के लिए 1 सीटें निकाली गई हैं। अगली सीट चारमैन जो कि फैक्ट्री के लिए है, ये वैकेंसी वर्कशॉप के लिए थी और ये फैक्ट्री के लिए है। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 20 है, जिसमें UR की बात करें तो 9 है, SC के लिए 3, ST के लिए 1, OBC के लिए 5, EWS के लिए 2 सीटें निकाली गई हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जो अगली सीट निकल के आई है सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल के लिए। तो टोटल जो वैकेंसी आ रही है देख पा रहे होंगे 142 सीटें निकल के आ रही हैं। 142 सीटें निकल के आ रही हैं, जिसमें जनरल की बात करें तो जनरल 58 सीटें हैं, SC के लिए 21 हैं, ST के लिए 11, OBC के लिए 38, EWS के लिए 14 सीटें निकल के आ रही हैं। सीनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की बात करें तो टोटल 26 सीटें निकल के आई हैं। UR के लिए 13 सीटें हैं, SC के लिए 4 सीटें हैं, ST के लिए 1 सीटें हैं, OBC के लिए 6 सीटें हैं और EWS के लिए 2 सीट निकल के आई है। अगली जो सीट निकल के आई है वो बात कर लेते हैं सीनियर ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ पर 29 सीटें निकल के आई हैं, जिसमें देख पा रहे होंगे ये कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल के लिए 14 सीटें हैं और SC की बात करें तो 4 सीटें हैं, ST के लिए 2 हैं, OBC के लिए 7 और EWS के लिए 2 सीट निकल के आई हैं। सीनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए जो कि कार्टोग्राफी के लिए टोटल 11 सीटें निकल के आए हैं, जिसमें जनरल के लिए 7 हैं, SC के लिए 1, ST के लिए कोई सीट नहीं है, OBC के लिए 2 और EWS के लिए 1 सीटें निकल के आई हैं। बात करते हैं सीनियर ड्राफ्ट्समैन आर्मरेंट के लिए, जो कि 50 सीटें निकल के आई टोटल। जनरल की बात करें तो 18 हैं, SC के लिए 8, ST के लिए 4, OBC के लिए 13 और EWS के लिए 7 सीटें यहाँ पर निकल के आई हैं। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं अगली जो वैकेंसी निकल के आई है। ये जो वैकेंसी है, ये देख पा रहे होंगे काफ़ी शानदार वैकेंसी निकल के आई है। इसमें डिप्लोमा वालों के लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी जो ट्रेड्समैन मेट के लिए जो निकाली गई है। यहाँ पर जो इनकी सैलरी रहने वाली है 18,000 से लेके 56,900 तक, ये मैक्सिमम सैलरी रहने वाली है ट्रेड्समैन मेट के लिए। ग्रुप C की जॉब है,
पे लेवल की बात करें तो लेवल 1 में ये जॉब रहने वाली है। बात कर लेते हैं, ये कमांड है जैसे ईस्टर्न नवल कमांड, वेस्टर्न नवल कमांड, साउथर्न नवल कमांड, 3 कमांड की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो ईस्टर्न नवल कमांड की तरफ से टोटल 9 सीटें निकाली गई हैं, जिसमें जनरल की बात करें तो 5 सीटें निकाली गई हैं। एससी के लिए कोई सीट नहीं है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए भी यहाँ कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। अगली जो सीट है वेस्टर्न नवल कमांड के लिए, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। 565 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें जनरल की बात करें तो 235, एससी की बात करें तो 96 सीट, एसटी की बात करें तो 60 और ओबीसी के लिए 117, ईडब्ल्यूएस के लिए 57 सीट निकाली गई है। वहीं बात कर लेते हैं साउथर्न नवल कमांड के लिए, तो यहाँ भी देख पा रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 36 सीटें निकल के आई हैं। यूआर की बात करें तो 14 सीटें हैं, एससी की बात करें तो 5, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 10 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें निकाली गई हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है यहाँ से। तीनों नवल कमांड की बात करें तो टोटल जो वैकेंसी है वो देख पा रहे होंगे टोटल 610 सीटों पर वैकेंसी निकल के आई हैं। और टोटल जो कमांड है उनमें 254 जो सीटें हैं वो यूआर के लिए हैं, 101 सीटें जो हैं वो एससी के लिए हैं, एसटी के लिए टोटल 66 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 127 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 62 हैं। इस प्रकार देख पा रहे होंगे सारी सीटें मिलाकर 610 सीटें निकाली गई हैं। तो काफ़ी बम्पर वैकेंसी निकल के आई है। इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें और समय से पहले इस फॉर्म को ज़रूर सबमिट कर दें। आइए बात कर लेते हैं एज की। तो जो वर्कशॉप और फैक्ट्री की बात करें तो यहाँ पर 18 से 25 साल एज मांगा गया है। बाकी जो ड्राफ्ट्समैन की सीटें हैं यहाँ पर 18 से 27 हैं। वहीं बात कर लेते हैं ट्रेड्समैन के लिए, तो ट्रेड्समैन के लिए जो एज है वो 18 से 25 है। इसमें जो एज में छूट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी छूट का प्रावधान है वो आपको मिलेगा इसमें। आइए बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कारमैन एनिमेशन वर्कशॉप के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है जिसमें आप साइंस डिग्री विथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री और मैथ किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। वही बात कर लेते हैं फैक्ट्री की। कारमैन जो फैक्ट्री है ये तो वर्कशॉप के लिए होगी। अगली जो सीट है जो फैक्ट्री की बात करें तो यहाँ भी आप बात देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी बैचलर डिग्री साइंस विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैथमेटिक्स किसी भी यूनिवर्सिटी से मांगा गया है। साथ ही साथ अगर आपके पास डिप्लोमा जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किसी एक में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं अगली जो सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल के लिए सीट है। तो यहाँ पर 10वीं के बाद अगर आपके पास 10वीं है या जैसे 10वीं के बाद 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ड्राफ्ट्समैन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसके अलावा अगर 3 साल का एक्सपीरियंस, ये भी आप देख पा रहे होंगे। यानी इसमें तीनों चीज़ आपको मांगा गया है। आपके पास मैट्रिकुलेशन पास या इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट बोर्ड, साथ ही दूसरे नंबर पे 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ड्राफ्ट्समैन फ्रॉम एनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तीसरा में है 3 साल का एक्सपीरियंस फ्रॉम ड्राइंग ऑफ डिज़ाइन ऑफिस इन फील्ड इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। साथ ही साथ अगर आपके पास डोएक जो कि सर्टिफिकेट इन ऑटो कंप्यूटर साइड डिज़ाइन, डोएक डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर रिकॉर्डिंग कोर्स अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं सीनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए। तो यहाँ भी सेम चीज़ जो ऊपर दिया गया है, इसमें भी आपके पास मैट्रिकुलेशन पास, इक्विवेलेंट, साथ ही साथ 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ड्राफ्ट्समैन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं।
अगली जो सीनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए, यहाँ भी आपके पास जो कि मैट्रिकुलेशन पास, साथ ही साथ 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और 3 साल का एक्सपीरियंस जो कि मैकेनिकल और नवल अकॉर्डिक इंजीनियरिंग, ये चीज़ मांगा गया है इसमें। साथ ही साथ आपके पास डोएक जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर एक्विजिशन कोर्स, अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगली पोस्ट सीनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए, तो वहाँ भी आपके पास मैट्रिकुलेशन पास के साथ 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ड्राफ्ट्समैन, इसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बात कर रहे थे सीनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए अगली पोस्ट, तो इसमें भी मैट्रिकुलेशन पास, साथ ही साथ 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ड्राफ्ट्समैन में, और कोर्टोग्राफी में अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं मेट के लिए, तो इसमें आपके पास 10वीं पास मांगा गया है, साथ ही साथ ITI जो कि रिलेटेड ट्रेड है उसमें होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर स्टार में एक नोटिस दिया गया जिसे आप देख पा रहे होंगे कि लिस्ट ऑफ ITI ट्रेड एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट इन प्लेस एट एनेक्सर। तो यहाँ से आप देख लेंगे किस किस ट्रेड को मौका मिला है ट्रेड मैन मेट में। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बात कर लेते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन के लिए, अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का छूट यहाँ पर मिलने वाला है, चाहे आप ग्रुप B पोस्ट के लिए हों या ग्रुप C पोस्ट के लिए हों। वहीं बात कर लेते हैं OBC के लिए, तो ग्रुप B और ग्रुप C दोनों में 3 साल का आपके पास छूट है। अगर आप PWD हैं, अगर आप UR हैं तो ग्रुप B में आपको 10 साल और OBC हैं तो 13 साल। वहीं बात कर लेते हैं ग्रुप C के लिए, अगर आप UR हैं तो 10 साल और OBC हैं तो 13 साल। वहीं बात कर लेते हैं ग्रुप B में, अगर PWD हैं SC ST के तो 15 साल। वहीं ग्रुप C की बात करें तो वहाँ भी SC ST को 15 साल छूट मिलने वाला है। यहाँ पर जो फॉर्म का फ़ीस है वो देख पा रहे होंगे, जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है तो 295 रुपये का फॉर्म फीस जो कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है। और ये जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, तो नंबर ऑफ़ जो क्वेश्चन है वो यहाँ दिया गया है, देख पा रहे होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 90 मिनट के, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन हैं, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन 90 मिनट का ड्यूरेशन रहने वाला है। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट, अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो 18 दिसंबर 2023 से, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो देख पा रहे होंगे 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो अंतिम तिथि का इंतज़ार न करते हुए समय से पहले इस फॉर्म को आप ज़रूर फिलअप कर लें। बहुत ही शानदार जॉब रहने वाली है ये। अगर आप भी चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके फुली रीड करना, तो आप इसके ऑफिशियल साइट www.indiannavy.nic.in पर जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरा रीड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक जय हिंद।